Well, we are talking about simple harmonic motion और हमने उसमें बताया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होना चाहिए, ठीक। और उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये भी मैंने बताया है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो भी मैंने बताया है, और सॉल्यूशंस देमसेल्व्स क्या रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब थोड़ा सा उसके लिए एप्लीकेशन की बात करते हैं और सबसे सिंपल प्रॉब्लम पर बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। और इससे दो स्प्रिंग बने हैं, टू स्प्रिंग्स आर अटैच्ड, जैसा मैंने दिखाया है। इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इस ब्लॉक का जो मास है वो क्या है, m है, ठीक है। अब ये देखो इस इक्वल टू 0 जो मार्क किया है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इस पोजीशन पे ब्लॉक है तो उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, 0 है। इस पर इसमें जो स्प्रिंग्स हैं उनमें कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। अब यदि इस ब्लॉक के लिए तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या ग्रेविटेशनल पुल इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, और यह ब्लॉक जब यहाँ पर आ जाएगा, हमने यहाँ बनाया है, तो इसमें इलोंगेशन क्या होगा, दोनों में x होगा। तो इस स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो K1x होगा और इस स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, K2x होगा, ठीक। तो टुवर्ड्स लेफ्ट इस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, K1x and K2x, राइट, and they will be the restoring force for the system, right। अब उसी तरह का एक सिचुएशन हमने यहाँ पर लिया है और दोनों को कोरिलेट करना है। एक स्प्रिंग को हमने इस तरफ अटैच किया है, दूसरे स्प्रिंग को इधर कनेक्ट किया है और बीच में ये भी सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ। द ब्लॉक इज द सेम। अब ये x इक्वल टू 0, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब यहाँ पर ब्लॉक है इस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अभी x है। अब इसका भी यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा और इस स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जिसमें जितना इसमें एलोंगेशन होगा उतना ही इसमें कंप्रेशन होगा। पहले वाले में जो टेंशन होगा K1x और दूसरे स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो K2x होगा, ठीक। और दोनों जो टेंशन होंगे क्या दोनों ही टुवर्ड्स लेफ्ट ये एक्ट करेंगे, क्या ऐसा होगा जो हमने डायग्राम बनाया है। आप देखो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ब्लॉक के लिए लिखा जाए तो मास ब्लॉक का इनटू क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे v2x by dt स्क्वायर। इज इट ऑलराइट, ठीक। अब बताओ तो टुवर्ड्स लेफ्ट या डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट इस पर जो फोर्स लग रहा है एक क्या है, K1x और ये क्या है, K2x। ब्रैकेट में हमने इसको रखा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट एंड these two forces are opposite to each other। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, माइनस साइन इंसर्ट किया, क्या। अब ये जो हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस K1 प्लस K2 आई इंटू एक्स को बाहर निकाला, क्या। फिर यहाँ पर d2x बाई dt स्क्वायर और m को इधर कर दिया, ठीक है ना, क्या। तो ये कितना हुआ, K1 प्लस K2 बाई m इंटू x। x इसका जो कोफिशिएंट है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और x, ठीक। अब बताओ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही इक्वेशन इसके लिए भी होगा, क्या, और यही इक्वेशन इसके लिए भी होगा, राइट। आप देखो तो
इसके ओमेगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा जो आया वो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k1 प्लस k2 और y क्या है m, राइट। टाइम पीरियड यदि t हो तो क्या इसको 2 पाई बाई 3 लिखेंगे। टाइम पीरियड दिस इज द टाइम टेकन बाय द सिस्टम इन ए कंप्लीट ऑसिलेशन, तो ये 2 पाई बाई 3 लिखा, t टाइम पीरियड हुआ, तो टाइम पीरियड t लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 2 पाई बोलो रूट ओवर m बाई k1 प्लस k2, इज इट ऑलराइट। अब देखो यदि हम दोनों स्प्रिंग की जगह केवल एक स्प्रिंग यूज करें और इसको ऑसिलेट कराया जाए तो टाइम पीरियड वही हो जो ये आ रहा है, तो जो सिंगल स्प्रिंग हम यूज करेंगे उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको हम के इफेक्टिव कहें। तो क्या होना चाहिए, के इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू k1 प्लस k2। हम ये दो स्प्रिंग जो यूज किए हैं उसकी जगह पर केवल एक स्प्रिंग लिखें और उसका यदि स्प्रिंग कांस्टेंट k1 प्लस k2 हो तो क्या उसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड यही आएगा, ठीक। तो क्या हम कहेंगे, लिखेंगे के इफेक्टिव ऐसे, दिस शुड बी इक्वल टू क्या k1 प्लस k2। यदि दो स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड हो जो मैंने दिखाया है तो इफेक्टिव के जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट दैट विल बी k1 प्लस k2, इज इट ऑलराइट। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये आना चाहिए। हम इसके लिए अब हमको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, राइट। अब देखो कि क्या होना चाहिए। अब टाइम पीरियड हम सीधे निकाल सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल इस तरह से सोचा जाए, सीरीज अरेंजमेंट। देखो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक ब्लॉक हमने यहां पर रखा है ना, और यहां एक स्प्रिंग है ऐसे कनेक्ट किया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किया है, यहां फिर एक स्प्रिंग ऐसे रखा, एक स्प्रिंग और है उसको हमने ऐसे रखा, इसका के है और इसका भी, और इस ब्लॉक का मास क्या है, इज इट ऑलराइट। और ये पोजीशन है x इक्वल टू 0, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस ब्लॉक को इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर हम क्या करते हैं, छोड़ दें तो यह ऑसिलेट करेगा, दैट मोशन विद सिंपल हार्मोनिक इस हमने दिखाया है। अब यदि ये तीन जो स्प्रिंग रखे गए हैं उसका जो इक्विवेलेंट एक ही स्प्रिंग यूज किया जाए जिससे कि इस ब्लॉक के लिए टाइम पीरियड वही आए जो इस सिस्टम का रहा है, तो क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। बताओ तो के इफेक्टिव क्या होना चाहिए इसमें, के इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, है ना। क्या इसका k1 इसका k2 इसका k3 ये लिखना होगा, नहीं k1 k2 k3 सभी क्या है, इक्वल है। ये k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3, क्या हुआ k है। तो बताओ टाइम पीरियड की लिखना होगा तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं, रूट ओवर m बाई k इफेक्टिव, ओके। बताओ तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई रूट ओवर m बाई 3। इसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट ओवर m बाई 3। इज इट ऑलराइट, क्लियर है। अब इस तरह से हम कोई भी इसमें और जोड़ दिए जाए, है ना, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। देखो इस ब्लॉक में हम यहां पर क्या किया है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऑफ कोर्स दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस है ये, और इसमें ब्लॉक जो भी हमने यहां दिखाया है उसका मास क्या है m, राइट। और इसमें दो स्प्रिंग आइडेंटिकल, दोनों के लिए इक्वल है स्प्रिंग कांस्टेंट, और वह क्या है k है।
और इसको अटैच किया है और ये एक रिजिड वॉल है, दूसरा एंड यहाँ से अटैच्ड है। लेकिन हॉरिजॉन्टल से दोनों जो स्प्रिंग हैं इक्वल एंगल थीटा बना रहे हैं। ये स्प्रिंग भी थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है। अब इस ब्लॉक को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो देखते हैं इसका मोशन कैसा होना चाहिए। दिस ब्लॉक इज गिवन स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड लेफ्ट, है ना। हम लोग देखेंगे कि इसका मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनी होगा। ऑफ कोर्स द डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल, ठीक है। तो देखिए कि जब इसको यहाँ पर अभी रखा है तो इसमें ना एलोंगेशन है, कंप्रेशन है। द स्प्रिंग्स हैव देयर नेचुरल लेंथ, ठीक। तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? तो mg नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। mg is balanced by the normal reaction force and this is in equilibrium। अब इस ब्लॉक को जब हम डिस्प्लेसमेंट x देंगे तो देखो इसका सिचुएशन क्या बनेगा। ये ब्लॉक यहां पर है, क्या हो, ठीक। और इस पर जो फोर्सेस लग रहा है इसमें यहां पर, ये जो स्प्रिंग का पोजीशन हम दिखा रहे हैं, ये देखो स्प्रिंग का ये पोजीशन है, ठीक। और एक दूसरा स्प्रिंग जो लगा है वो ये है, राइट। और ये एंगल क्या है? थीटा है, ये आई थीटा है, राइट। अब इस ये जो ब्लॉक का इक्वेशन दिख रहे हैं ये x इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ पर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसको इतना बनाने पर तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे कर देते हैं। ये मान लो कि छोटा सा ऐसे दिखा दिया इसको, नहीं। अब ये ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ तो देखो ये स्प्रिंग का पोजीशन है, क्या ये ऐसे होगा, ये होगा, और ये एक्सटेंडेड होकर क्या होगा, ऐसे होगा। ये डिस्प्लेस पोजीशन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? x है, ओके। ऐसे पोजीशन होना चाहिए और ये जो डिस्प्लेसमेंट x है दिस इज स्मॉल। तो जब स्मॉल होगा तो ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को भी लगभग क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। x यदि स्मॉल है तो जो एंगल मैं दिखा रहा हूं नया एंगल यह भी क्या होना चाहिए? लगभग थीटा के इक्वल होना चाहिए। यहां से तुम इस पर नॉर्मल डालो, इस पर भी नॉर्मल डालो, तो ये जो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री का होगा। ये यह जो यहां से यहां तक दिखलाया है दैट इज द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, ठीक। और ये जो यह है वो x है, तो यह जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? x cos थीटा, x cos थीटा। और उतना ही इसमें भी होगा, ठीक है, उतना ही एलोंगेशन निचले स्प्रिंग में भी होगा। अब यदि x cos थीटा इसमें एलोंगेशन है तो उसमें टेंशन होगा, और टेंशन कितना होगा? तो k into elongation k x cos theta। The tension in each spring, tension in each spring, T is equal to, this is equal to क्या होगा? k times x cos theta। Is it all right? नहीं, प्रत्येक स्प्रिंग में जो एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है वह क्या होगा? x cos थीटा, और टेंशन लिखेंगे k टाइम्स x cos थीटा। अब देखो, अब इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर अलग से बना देते हैं। ये ब्लॉक का पिक्चर हो गया, देखो mg क्या नीचे एक्ट करेगा? mg हुआ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n ऐसे एक्ट किया, ठीक। और टेंशन जो एक्ट कर रहा है तो देखो एक ऐसे ये और सेकंड जो है ये क्या, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये t है और ये क्या है? t है। और ये एंगल हुआ, ये थीटा है और ये भी क्या है? थीटा है, ठीक। क्या इस तरह से होगा? नहीं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में।
इसको रिजॉल्व किया जाए तो टेंशन का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा टी कॉस थीटा, और इस टेंशन का इधर कंपोनेंट क्या आएगा टी कॉस थीटा। ठीक, और ये कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा ऐसे वह कितना होगा टी साइन थीटा, नहीं, और इधर जो आएगा वो क्या होगा टी साइन थीटा, राइट। अब देखो टी साइन थीटा और टी साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दे आर इक्वल in magnitude and opposite in direction, they will error each other. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंटी इक्वल है, यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं। तो ये बताओ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है t cos थीटा प्लस t cos थीटा या 2t cos थीटा, राइट। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के कंडीशन में है, नहीं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यदि लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, mass into acceleration, mass into acceleration, and d2x by dt square, ओके। और यहां पर क्या लिखेंगे 2t cos थीटा। देखो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है और ये जो फोर्स एक्ट कर उधर के क्या है टुवर्ड्स लेफ्ट है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन शुड बी इंसर्टेड। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखा तो ये d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू -2t cos थीटा। t कितना है -2t, देखो तो t इक्वल टू kx cos थीटा, तो यहाँ पर हमने लिखा kx cos थीटा, राइट, और cos थीटा यहाँ पर पहले से है। ये बताओ तो क्या हम लिख सकते हैं -2k cos स्क्वायर थीटा और इनटू यहां पर क्या होगा x, कैसा हो, तब हम यहां पर इसको राइट करें d2x by dt स्क्वायर कैन बी रिटन एज -2k cos स्क्वायर थीटा by m आई इंटू क्या x। ये जो 2k cos स्क्वायर थीटा m by m है क्या कांस्टेंट है क्या, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो दिस शुड बी रिटन एज -ओमेगा स्क्वायर x। आप देखो तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रेडिक्ट करता है, ठीक। तो ओमेगा कितना होना चाहिए, ओमेगा शुड बी इक्वल टू इसको बिठा दिया। आई थिंक दिस पिरामिड डायग्राम इज क्लियर। यहां पर देखो ओमेगा इज इक्वल टू हम लिखेंगे रूट ओवर 2k cos स्क्वायर थीटा बाई क्या क्या cos थीटा को बाहर कर सकते हैं, cos थीटा रूट ओवर 2k बाई क्या, and this should be equal to 2 pi by t, where t is the time period, तो ये t नॉट हम लिख देते हैं क्योंकि t टेंशन के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, तो टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर हम t नॉट लिख दिया जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब बताओ तो ये t नॉट जो टाइम पीरियड है वह क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई कॉस थीटा और रूट ओवर m बाई 2k, क्या यह ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट करेगा और इसका टाइम पीरियड ये होना चाहिए। आई थिंक एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Is the description clear? Yes. Now let us consider a similar problem. इस प्रॉब्लम में देखो ये एक ब्लॉक है, ये दिस इज प्लेस्ड ऑन a horizontal surface. Of course that surface is smooth और इसमें 3 स्प्रिंग इसमें अटैच्ड है।
एक स्प्रिंग यह है, एक स्प्रिंग यह है और एक स्प्रिंग यह है, एंड द थ्री स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। ईच स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट K। यह और यह स्प्रिंग इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है इससे 45। ये तो पूरा टेबल पर है, हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन इस लाइन से ये कितना एंगल बना रहा है 45, ये भी 45। अब इस ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस कर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देकर यदि छोड़ दिया जाए तो यह ऑसिलेट करेगा और हम देखेंगे कि उसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा। और फिर देखेंगे कि यदि सिंपल हार्मोनिक है तो उसे ऑसिलेशन के टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। इज द प्रॉब्लम क्लियर? ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन है अभी, यह इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसमें कोई एलोंगेशन नहीं, इसमें कोई एलोंगेशन नहीं, इसमें कोई एलोंगेशन है, कंप्रेशन नहीं। तो जो स्प्रिंग है उसमें कोई टेंशन नहीं, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, एंड ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया गया टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं टुवर्ड्स राइट, और वह डिस्प्लेसमेंट क्या है x। देखो इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने दिखाया है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन और दिस इज द पोजीशन जो x है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसी समय x है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x है वो स्मॉल है। जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो देखो स्प्रिंग का ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है x डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी नियरली 45 होगा। क्यों ऐसा होगा? x इज वेरी स्मॉल। ठीक, जब एलोंगेशन इसमें देखेंगे तो ये देखो यहां से यहां तक ये कितना है x है यह, और यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये जो लेंथ हुआ x cos 45, दिस इज द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग। जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, और ये जो स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन होगा और वो होगा x। ठीक, तो ये जो ये स्प्रिंग इसमें एलोंगेशन क्या होगा x cos 45, और इसमें कंप्रेशन होगा कितना x। इज इट ऑलराइट? जब एलोंगेशन में कंप्रेशन होगा तो उसमें टेंशन होगा। आप देखो इस स्प्रिंग में टेंशन T1, इस स्प्रिंग में T2 और इस स्प्रिंग में कितना T3। तो T3 जो टेंशन है वह क्या होगा, kx होगा कंप्रेशन की वजह से, और कंप्रेशन कितना है x। ठीक, और T3 जो फोर्स एक्ट करेगा वो ब्लॉक पर किधर टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसमें देखो तो T1 और T2 क्या इक्वल होंगे, T1 इज इक्वल टू T2। यह क्या होना चाहिए K टाइम्स एलोंगेशन। एलोंगेशन कितना है x cos 45, x और cos 45 क्या 1/√2 हो जाएगी? नहीं, तो kx by √2। इज इट ऑलराइट? आप T1 T2 इक्वल है और kx by √2 होगा, और जिसमें कंप्रेशन हो रहा है उसमें कितना टेंशन है वो kx। अब इस पर इस ब्लॉक में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आप देखो कौन कौन है। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, mg है तो बैलेंस कर देंगे, और इसका कंपोनेंट लिखोगे तो T1 cos 45 T2 cos 45, और ऊपर होगा वो क्या होगा T1 sin 45 क्या, और ये ऐसे जो आएगा वो क्या होगा T2 sin 45 क्या, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और इसमें ये जो दिखाएंगे हम mg क्या, और इधर ये दिखाएंगे क्या नॉर्मल रिएक्शन। कैसा होगा इस तरह से मैंने दिखाया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन होंगे, T1 cos 45, T2 cos 45 एंड ये kx। ठीक, तो आप बताओ तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की स्थिति में हम हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इज विजिबल हियर। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए
तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स लिखा जाए टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या फोर्स लग रहा है? देखो T1 cos 45, ठीक है, प्लस T2 cos 45 और प्लस क्या है kx, और इसको ब्रैकेट में रखो और यहां माइनस साइन इंसर्ट करो। इज इट ऑलराइट? क्यों? डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है और ये फोर्स राइट का टुवर्ड्स लेफ्ट है, दे आर अपोजिट ईच अदर, तो यहां पर माइनस साइन होने लगता। अब यहां पर इसको मिटा दिया जाए। अब बताओ तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको माइनस यहां पर देखो, ये T1 और T2 जो इक्वल है ना, वो कितने के बराबर है? kx बाई kx बाई इज इट ऑलराइट? प्लस kx, ये cos 45 T1 का मैंने रख दिया, अब cos 45 का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 बाई रूट 2 हुआ, प्लस kx बाई रूट 2 T2 और cos 45 1 बाई रूट 2 हो गया ये, और प्लस kx। इज इट ऑलराइट? पूरी को लिखो तो क्या होगा? ये kx बाई 2 होगा, ये kx बाई 2 होगा, तो kx ये 2 kx हो जाएगा माइनस 2 kx। क्या रेपिटेड क्वांटिटी जो होगी क्या माइनस 2 kx होना चाहिए? आप देखो d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर जो एक्सेलरेशन हुआ उसको क्या लिखेंगे? माइनस 2k बाई m आई टू x। इज इट ऑलराइट? ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट, इसकी जगह पर क्या लिखना है? ओमेगा स्क्वायर। आया? यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब इस ब्लॉक का जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट ऑलराइट? तो ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2k बाई एंड दिस शुड इक्वल टू 2 पाई बाई t नॉट। T1 T2 T3 हमने टेंशन में लिखा है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम टाइम पीरियड के लिए डॉट लिख रहे हैं। तो T नॉट शुड बी इक्वल टू, ये क्या है? 2 पाई रूट ओवर m बाई 2। इज इट ऑलराइट? टाइम पीरियड इसका जो ब्लॉक के ऑसिलेशन का होगा दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई 2। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? हमने डिटेल डायग्राम बना दिया है, ऑल द फोर्सेस हैव बीन डिपिक्टेड क्लियरली। इज इट ऑलराइट?